जय माता दी। मैं नीतू मिश्रा, वास्तु कंसल्टेंट ऑफ वुमेन बिजनेस, वास्तु इंटीरियर भी देखती हूँ और मोटिवेशनल भी हूँ। दोस्तों, आज मैं जिस विषय पे बात कर रही हूँ वो एक बहुत ही सामान्य सी समस्या है काफ़ी माता पिता की। कई माता पिता इस बात से बहुत परेशान रहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते। जब भी पढ़ने बैठते हैं उनको दुनिया के सारे काम याद आ जाते हैं। उनको उसी समय भूख लगती है, उसी समय उनको प्यास लगती है, सारी बातें करनी होती है, सारे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो उस समय ही चर्चा करते हैं और इतने काम निकल जाते हैं कि वो पढ़ते ही नहीं हैं। कुछ माता पिता की ये समस्या होती है कि उनके बच्चे पढ़ते तो हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनको वो परिणाम नहीं मिलता जो वो चाहते हैं। कहीं न कहीं कुछ नंबरों से, कुछ कारणों से वो पीछे रह जाते हैं और असफलता उनके हाथ लग जाती है। कुछ माता पिता जिनके बच्चे ख़ास तौर पे टीनेज में हैं, उनकी समस्या ये होती है कि उनके बच्चे बड़े बड़े गोल तो बनाते हैं, बड़े बड़े प्लान करते हैं, ख्याली पुलाव पकाते हैं, लेकिन जब पढ़ने बैठते हैं तो उनका मन इतना ज़्यादा भटकता है, इतना माइंड डिस्ट्रैक्शन होता है कि वो नहीं पढ़ पाते हैं। कुल मिला के दोस्तों, ये एक बहुत ही आम समस्या है सभी माता पिता की कि बच्चे नहीं पढ़ते हैं। इस विषय पे, इस समस्या पे वास्तु काफ़ी अच्छी मदद कर सकता है, क्योंकि दोस्तों आपका बच्चा जिस कमरे में पढ़ाई करता है, जिस कमरे में वो स्टडी करता है, वो कमरा किस दिशा में बना है ये महत्वपूर्ण होता है। कुछ दिशाएं जो होती हैं बहुत ही पॉजिटिव होती हैं, पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से शुभ होती हैं, और कुछ पढ़ाई जो दिशाएं होती हैं वो नेगेटिव भी होती हैं। अगर नेगेटिव साइड के बने कमरे में अगर आपका बच्चा पढ़ता है तो कितना भी पढ़े उसका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा या उसको वो सफलता नहीं मिलेगी जो वो चाहता है। इसके अलावा टेबल जो है वो आपके बच्चे की जो किस दिशा में रखी गई है, बुक शेल्फ्स किस दिशा में बनाए गए हैं, और टेबल पे जो चीज़ें रखी हैं वो कैसी रखी हैं, कंप्यूटर वगैरह जो रखा गया है वो किस साइड में रखा गया है। इंटीरियर बहुत मैटर करता है आपके बच्चे के कमरे का कि इंटीरियर कैसा है। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो हम लोग जो है वो कुछ रेमेडीज़ होते हैं वास्तु के, जो हम प्लेस कराते हैं बच्चे के टेबल पर, ताकि उनका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो काफ़ी मैटर करता है, वो उसे इन्हेंस हो जाता है, वो बढ़ता है। और भी कुछ चीज़ें हैं जहाँ वास्तु काफ़ी हेल्प करता है, जिससे आपके बच्चे का पढ़ने में मन लगना शुरू हो जाता है और वो जो प्राप्त करना चाहता है लाइफ में, जो चीज़ें, वो जो गोल हासिल करना चाहता है वो उसको मिल जाता है। कुछ टिप्स मैं उन बच्चों को देना चाहूँगी जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जिनके एग्ज़ाम सभी नवंबर-दिसंबर में होने वाले हैं, तो उन्हें कुछ टिप्स मैं देना चाहूँगी, क्योंकि काफ़ी मेल्स मेरे पास आए जिनमें ये मुझसे रिक्वेस्ट की गई कि मैं इस टॉपिक पे थोड़ा बात करूँ। तो आज मैं कुछ सलाह दूँगी उन सभी विद्यार्थियों को और उन माता पिता को भी। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जिस टेबल पे बच्चे पढ़ते हैं वो टेबल कभी गंदा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, गंदगी कभी पॉजिटिविटी नहीं दे सकती है, तो वो टेबल हमेशा साफ़ सुथरा होना चाहिए और साफ़ सफाई बच्चे खुद करें। ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के लिए आप पेरेंट्स पे डिपेंड हो, अपने टेबल की सफाई आप खुद करें, ये आवश्यक है। इसके अलावा टूटी-फूटी पेंसिलें कभी भी बिखरी नहीं होनी चाहिए आपके टेबल पे, टूटे-फूटे पेन नहीं फैले होने चाहिए। बिना रिफ़िल की पेन कई बार हम यूँ ही रख लेते हैं टेबल पर साइड में कहीं भी, वो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो बुक शेल्फ्स हैं आपके, वो बहुत ही व्यवस्थित होने बहुत ज़रूरी हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है दोस्तों कि बच्चे पढ़ते एक सब्जेक्ट हैं और कई सब्जेक्ट की बुक जो हैं वो सामने रख लेते हैं कि हम इसके बाद ये पढ़ेंगे, उसके बाद वो पढ़ेंगे। जब पढ़ना होगा तब पढ़ना बेहतर है, लेकिन फ़िलहाल आप जो पढ़ने जा रहे हैं, आपको अभी जो सब्जेक्ट पढ़ना है, आप सिर्फ वही किताब रखें टेबल पर। बाकी चीज़ें आप अपने रैक में रखें, अपने बैग में रखें, उनको ना फैलाएं। ये सब चीज़ें दोस्तों छोटी छोटी होती हैं लेकिन इफ़ेक्ट डालती हैं। कुछ नेगेटिव पोस्टर्स होते हैं कुछ बच्चों की, बड़ी अजीब हैबिट होती है, वो मार धाड़ और कई तरह के पोस्टर्स वगैरह जो नहीं सही होते हैं, जिनका कोई संदेश, कोई पॉजिटिव संदेश जिनसे नहीं निकलता है, वो अपने कमरे में लगाए होते हैं। ऐसा नहीं करें, ये सही नहीं है। आप जो बनना चाहते हैं अपने लाइफ में, जो पाना चाहते हैं, आप जिन्हें अपना आइडियल मानते हैं, आप उनकी तस्वीरें लगाएं। आप जो बनना चाहते हैं उनसे संबंधित तस्वीरें आप अपने घर में लगाएं, लेकिन गलत संदेश देती फ़ोटो जो हैं वो कभी अपने कमरे में, अपने स्टडी टेबल के सामने ना लगाएं। ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट डालती हैं। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम नहीं वैल्यू करते हैं, बट डेफिनेटली ये वर्क करती हैं, ये आपको इफ़ेक्ट करती हैं। तो इन सब चीज़ों से बचें। ध्यान रखें कि आप अगर कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो उसका जो प्रयास है वो भी आपको ही करना है।
बाकी अगर इस विषय पे अगर वास्तु की सलाह की आवश्यकता हो, क्योंकि वास्तु काफ़ी अच्छी हेल्प करता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं इंटीरियर में हम ऐसा करते हैं जो बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा देती हैं, और कुछ ऐसी रेमेडीज़ होती हैं वास्तु में जो अगर हम टेबल पर रख देते हैं या हम और भी टेबल के सामने अगर रखते हैं, उससे बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगता है। कुछ जो फर्नीचर्स होते हैं उनकी कुछ ऐसी व्यवस्था हम करते हैं जिससे कि एक स्टेबिलिटी मिलती है बच्चे को पढ़ने में। उसका अगर वो बैठता है पढ़ने के लिए तो वो जल्दी जल्दी उठता नहीं है, उसको एक घबराहट सी या एक हड़बड़ी सी, बेचैनी सी कि हम ये कर लें, हम वो कर लें, ऐसा नहीं होता है। वो लंबे समय तक पढ़ता है। ये सब चीज़ें हम लोग करते हैं। तो डेफ़िनेटली अगर आपको इस विषय पे मेरी सलाह की ज़रूरत है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, आपको इसका समाधान ज़रूर मिलेगा। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करिए ताकि जो मेरे नोटिफिकेशन है नेक्स्ट वो आपको भी मिले। आज के लिए बस इतना ही। नए वीडियो में एक नई समस्या के साथ मैं फिर आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय माता दी।